मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता इमोशनली प्रेशर और करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने वाला है। इस टाइम पर लिया गया एक सही डिसीजन ना आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, यानी कि 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का ये जो वीक है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो शुरुआत हम मेष राशि वालों से करते हैं। आप वीक के स्टार्टिंग में देखोगे ना कि चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पे ना आप देखोगे आपकी जो चीजें हैं ना वो डिले हो रही हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस टाइम पर ना एक चीज की सावधानी आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए, वो है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। यानी कि इस टाइम पर अगर आपने इमोशंस में बहकर ना अपने सीक्रेट शेयर किए ना, तो यहाँ पर आप लोगों का मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है और लाइफ में ना आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सावधानी आप लोगों को इस टाइम पर जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा जब 16 जनवरी को चंद्रमा का गोचर 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में होगा ना, तब आप देखोगे कि भाग्य का सपोर्ट धीरे धीरे आपके साइड में आना शुरू हो रहा है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो रहा है, किसी पिता की, आपके गुरु की या फिर किसी स्पिरिचुअल गुरु की जो गाइडेंस है ना आप लोगों को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है ना वो काफी स्मूथ हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। इस टाइम पर आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कुछ नया सीखने में आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो चंद्रमा जब यहाँ पर गोचर करेंगे ना, तो भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। 18 जनवरी के बाद ना चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर ना आपके करियर में कुछ उथल पुथल मच सकती है, काम का बहुत प्रेशर रह सकता है। इतना काम का प्रेशर हो सकता है कि आपको फुर्सत ही ना मिले। ये जो टाइम है, इस टाइम पर आपको नेम फेम दोनों मिलने के चांस बनेंगे। यहाँ पर ये जो मेहनत है ना, ये जो टाइम पर आप मेहनत करोगे, ये आपकी आने वाले टाइम की ना दिशा तय करने वाली होगी। यानी कि ये टाइम आप लोगों के हार्ड वर्क का रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब 21 जनवरी को चंद्रमा का गोचर 11th हाउस में रहेगा, यहाँ पर ऑलरेडी राहु देव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर ना आप काफी ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर प्रेशर में रह सकते हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट होने के चांस भी मिलेंगे। जहां से आपको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी ना, वहीं से आपको बेनिफिट होने के चांस मिलेंगे। यहाँ पर जो है आपकी सोशल नेटवर्किंग के बढ़ने के मौके आप लोगों को मिल सकते हैं, उनसे आपको बेनिफिट हो सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपने इस टाइम पर, कि आंख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आप धोखा भी खा सकते हो। तो ये जो हफ्ता है ना, आप लोगों को तोड़ेगा नहीं, आप लोगों को कुछ सिखा कर जाएगा, आप लोगों को कुछ ऐसी गाइडेंस देकर जाएगा जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो हफ्ता है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को सही रखने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, नीम के, पीपल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, बेजुबान जानवरों की सेवा करें। वृषभ राशि वालों के लिए ना ये हफ्ता आपके रिश्ते और भरोसे दोनों का टेस्ट ले सकता है। वृषभ राशि वालों की बात करें ना, तो वीक की स्टार्टिंग में ही चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ फील करोगे कि आप किसी के साथ तो हो, लेकिन मन कहीं और अटका हुआ है। यानी कि इस टाइम पर ना हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट ना हो पाओ। आपको ना अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, और अगर आपके मन में कोई बात है तो अपनी बात को ना आप शेयर करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, नहीं तो आपके रिश्तों में ना डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए यही सावधानी रखनी है कि आप अपनी चीजों को सॉल्व करने के लिए ना अपनी कम्युनिकेशन को सही रखें। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर 16 जनवरी को आपके 8th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर ना आप देखोगे कुछ ना कोई मूड स्विंग्स आप लोगों के हो रहे हैं। यहाँ पर किसी का सीक्रेट आप लोगों के सामने आ सकता है, या फिर जो है ना आप इमोशंस में बहकर ना अपने सीक्रेट किसी से शेयर कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा गलत डिसीजन होगा। तो कोशिश करें इस टाइम पर अपने जो सीक्रेट है ना इमोशंस में बहकर किसी से शेयर ना करें, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर ना करें। लेकिन ये जो टाइम रहेगा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रह सकता है। इस टाइम पर आपका इंटरेस्ट जो है ऑकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में रह सकता है। कोई मंत्र चैंटिंग की स्टार्टिंग आप लोग इस टाइम पर कर सकते हो। इसके अलावा 18 जनवरी को जो चंद्रमा का गोचर है 9th हाउस में रहेगा, भाग्य स्थान में। तो भाग्य का दरवाजा आप देखोगे धीरे धीरे आपके लिए खुल रहा है। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से आपको बेनिफिट होते हुए नजर आएंगे। कोई गाइडेंस, कोई सलाह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस टाइम पर अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई गाइड कर रहा है ना, तो उसको हल्के में ना लें, उसकी गाइडेंस को ना
थोड़ा सा उस पे काम करें, सोचे समझे और उस पर एक्शन जरूर लें, क्योंकि ये जो गाइडेंस है ना आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों की लाइफ में इसी गाइडेंस की वजह से हो सकती है। 21 जनवरी को चंद्रमा का गोचर जब 10th हाउस में रहेगा, यहाँ पर ना ऑलरेडी राहु देव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर राहु और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होगा ना, तो आपका फोकस ना अपने करियर को इम्प्रूव करने पर होगा, कुछ बड़ा कर दिखाने पर हो सकता है। और इसी वजह से कई बार हो सकता है आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ, आपके ऑफिस में ना कोई छोटी मोटी बातों को लेकर आपके इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। और ना यहाँ पर आप एक चीज का और ज्यादा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप काम कर सकते हो, जितना आप झेल सकते हो ना, उतनी ही जिम्मेदारी लें। यहाँ पर कोई भी झूठे वादे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉमिस आप ना करें जो कि आप पूरा नहीं कर सकते। तभी ये जो टाइम है आपको सपोर्ट करेगा, नहीं तो इसकी वजह से ना आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है ना, आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और करियर में इंप्रूवमेंट जरूर देके जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस हफ्ते आप कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आप लोगों के फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव को सही रखने के लिए अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें। श्री सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता ना मेंटल प्रेशर और ओवर थिंकिंग करने वाला हो सकता है। अगर वीक की स्टार्टिंग की बात करें ना, तो चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहेगा। तो आप वीक के स्टार्टिंग से ही फील करोगे ना कि काम का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है, काम की जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज्यादा बढ़ गई हैं। आप ऐसा फील करोगे कि मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी काम खत्म हो ही नहीं रहा, मेरे दिमाग को शांति मिल ही नहीं रही है। इस टाइम पर ना कुछ बातों में बहस हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों को भी कंफ्यूजन रह सकती है। तो इस टाइम पर क्या करना है, एक तो बहस नहीं करनी है और दूसरा अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर ना आपके रिश्तों में क्लियरिटी होती नजर आएगी। ये टाइम में आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी अटैचमेंट हो सकती है, इमोशनली अटैचमेंट काफी हो सकती है। इसके अलावा इस टाइम को आप काफी इंजॉय भी कर सकते हो। ये जो टाइम रहेगा, अगर इस टाइम पर अगर आप कोई न्यू पार्टनरशिप करना चाहते हो, क्योंकि 7th हाउस ना डेली वेजेस का भी है, आपके स्पाउस का भी है और आपके पार्टनर का भी है, यानी कि कोई बिजनेस पार्टनर का भी है। तो यहाँ पर अगर कोई आप पार्टनरशिप करना चाहते हो ना, तो वो आप कर सकते हो। ये टाइम आपको सपोर्ट भी करेगा, लेकिन बस कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हो ना, उसमें जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। चंद्रमा का गोचर जब 8th हाउस में रहेगा, तो आप देखोगे ना यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, चीजें भी ठीक ठाक हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपका जो मन है ना वो बहुत भारी है, इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस टाइम पर ना आप लोगों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, नहीं तो दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इस टाइम पर ना अगर इस टाइम को आपने पॉजिटिवली लिया, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकते हो, जो कि आपके लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं अचानक आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो कि आपको हिला भी सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपने आप को मजबूत बनाकर चले। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर वीक के एंड में 9th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है राहु और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि थोड़ी ओवर थिंकिंग तो ज्यादा करा सकता है, लेकिन अगर इस टाइम पर आपने अपनी संगत सही रखी, गाइडेंस लेकर अगर काम किया, क्योंकि यहाँ पर आपकी कई बार संगत खराब हो सकती है, आपकी मिसगाइड आप लोग हो सकते हो। अगर सही गाइडेंस आप लोगों को मिल गई ना, तो ये टाइम जो है ना आपको वो चीज देकर जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। तो यहाँ पर कोशिश यही करनी है कि एक तो धर्म से जुड़े रहें, धर्म के खिलाफ कोई भी बात बोलने से बचें। इसके अलावा जो है ना अपने पिता, अपने गुरुओं का सम्मान कर कर चले, तभी ये जो टाइम है आपको सपोर्ट करेगा। तो ये जो टाइम है ना, ये अंदर से टूटने का नहीं है, बल्कि अंदर से मजबूत बनने का है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो महीना है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए आप कंजकों की सेवा करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा।
ओम नमः शिवाय।